नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का बहुत एहसान और करम है वालेकुम कि अल्लाह अस्सलाम ने दोबारा वरहमतुल्लाह। हमें यहाँ जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी यहाँ सीखें उसे अमल करते हुए दूसरों तक पहुँचाने वाले बने। अल्लाह ही का फजलो करम है कि हम एक दूसरे के लिए सलामती की दुआएं करते हैं। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ही के फजलो करम से 2 हफ्ते पहले हमने हजरत जैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो है बयान शुरू किया था, उनके बारे में हमने जाना था। तो हम आगे बढ़ेंगे आज, है ना। हमने उनकी शुरुआत के बारे में जाना कि जंग का जज्बा था लेकिन इल्म की तरफ रहनुमाई हुई। उसके बाद हमने जाना कि उनका जिंदगी का मोड़ इल्म और कुरान की खिदमत में गया। इल्म क्या हासिल किया उन्होंने? उन्होंने हिब्रू जबान, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बनी इसराइलियों की जबान और सीरियन जबान जो थी अल्हम्दुलिल्लाह सीरियक, वो जबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सीखी और उसका फायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की राह में इस्तेमाल किया, खिदमत की उस तरीके से। सुभान अल्लाह। उसी के साथ जो है उनको जो है जबान सीखने का मौका मिला, वो ट्रांसलेटर भी बने। और उन्होंने जो है फिर उसके बाद कुरान लिखने का जो इल्म है ना, कुरान जो है वो लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, हिफ्ज भी किया हुआ था। तो जब उन्होंने ये दोनों जबानें बखूबी तरीके से सीखी, समझी और उसका इस्तेमाल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सबसे अहम काम अता किया, वो था कुरान का लिखना। उसके बाद जब भी कुरान की आयतें नुज़ूल होती, आप जो है हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाते और जो आयतें नुज़ूल हुई है वो लिखवा लिया करते। उसी के साथ साथ उनको और भी जिम्मेदारी दी गई कि उस वक्त से पहले जितने भी आयतें लिखी गई है जमा किया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही जहां कहीं पर भी किसी ने चमड़े पर लिखा होगा, किसी ने खजूर की टहनी पर लिखा होगा, पत्तों पर लिखा था, जहां कहीं भी लिखा था वो हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो तमाम जमा किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में, है ना, निगरानी में जो है उन सूरों को सही तरीके से जमा किया गया। कौन सा सूरा पहले बाद में, अल्हम्दुलिल्लाह कौन सी आयतें कहाँ होंगी, उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं से ट्रेनिंग लेकर उन्हीं से सीख करके जमा किया गया। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो है जंग आम थी, बहुत ज्यादा हो रहा था। वहां पर जो है खलीफा जो थे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु के सामने हजरत उमर तआला अन्हु ने बहुत अहम बात रखी, है ना। क्या बात थी? कि भाई जंग में, है ना, खास करके जंग यमामा में जो है बहुत से कुरान हाफिज जो थे वो शहीद हो गए थे। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, जिनके सीनों में कुरान है, सुभान अल्लाह, जिन्होंने हिफ्ज किया है, अगर वो ऐसे ही खत्म होते रहे तो फिक्र थी कि उम्मत के लिए कुरान की आयतें कैसे हम जमा कर सकेंगे, कैसे उसे रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्याल अल्लाह के हुक्म से हजरत उमर तआला अन्हु को आया और उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बहुत इसके लिए इसरार किया। उन्होंने भी बात की गहराई को समझी, अल्लाह ने हिदायत दी और फिर दोनों ने जो है वहां पर हजरत जैद तआला अन्हु को दोबारा बुला भेजा, क्योंकि हजरत जैद ही थे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बड़ी जिम्मेदारी अपनी जिंदगी में दी थी। तो उन्हें लगा ये जिम्मेदारी सबसे बेहतरीन है कि हजरत जैद तआला अन्हु इसे निभाए। उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप जो है कुरान को जमा करें और उसे एक किताब की शक्ल दे, है ना, पूरा जो है, क्योंकि अलग अलग था, सिर्फ जमा करके रखा गया था, लेकिन अब बकायदा एक किताब की शक्ल में जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसे जमा करे और लिखे। जिम्मेदारी ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु को दी। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को जमा करने के तारीखी काम जो है वो हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुरू किया। चमड़े, हड्डियों, पत्तियों, लोगों के सीनों से कुरान जमा किया गया। हर आयत को बहुत सख्ती से वेरीफाई किया गया। ऐसा नहीं कि किसी के पास लिखा हुआ है तो हो गई बात कि चलो रिटर्न में है, नहीं। फिर उसको और क्रॉस वेरीफाई कैसा करते थे कि जिनको हिफ्ज है, जो सूर्य को वो जानते हैं, आयतें जानते, उनसे वो सूर्यों को दोबारा, है ना, सुना गया ताकि चेक कर सके कि जो पढ़ा जा रहा है और जो लिखा जा रहा है सेम है या नहीं। ये बहुत मशक्कत वाला काम था। आज ही अगर देखो, जैसे अभी मैं आप लोगों को अगर कुछ बता रही हूँ, बहुत सी बहनें नोट्स बनाती है ना, बहुत सी बहनें नोट्स बनाती हैं।
क्लास के बाद भी रिकॉर्डिंग जाकर वो सुनती है कि कहीं कोई अल्फाज छूट गया हो, कहीं कोई बात छूट गई हो। जबकि हमारे नोट्स कैसे होते हैं, सिर्फ बात के, है ना, वर्ड टू वर्ड जरूरी नहीं है, सिर्फ जो बात बताई जा रही है उसको पॉइंट्स वाइज भी हम बना सकते हैं। लेकिन कुरान की तो हर आयत, हर हुर्फ को लिखना होता, तरीके से उसे लिखना होता। कोई एक है ना, एक अल्फाज या एक हुर्फ यहाँ से वहां नहीं हो सकता। तो उसे बहुत तरीके ना सख्ती के साथ चेक किया गया। सुभान अल्लाह। उनका अपना कहना था कि अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु मुझे एक पहाड़ को अपनी जगह से हटाने का काम दे देते तो भी मेरे लिए शायद आसान हो जाता, लेकिन कुरान का जमा करना बहुत मुश्किल काम था। तो सच में मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह की मदद उसमें आई। अल्लाह की राह में मुश्किल काम को देखकर अगर हम पीछे हटे ना मेरी बहनों, तो हम नहीं कर सकते। हमें लगता है बहुत मुश्किल है, हम कैसे करेंगे, लेकिन अल्लाह पर तवक्कल और इरादा करें, कोशिश करें, नियतें करें कि अल्लाह तू मेरा मददगार है, तेरे लिए मैं करना चाहती हूँ। यकीन जानो इन सहाबाओं से वही सीखने मिलता है। हजरत जैद से हमने यही तो सीखा, है ना। उन्होंने खुद कहा कि पहाड़ हटाना आसान होता ना कि इस कुरान जमा करने को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो काम बखूबी निभाया। सुभान अल्लाह। तो ये बातें हमारी हुई थी उस दिन, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमने मुकम्मल किया था। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं माशाअल्लाह। ठीक है। अब हमने उनका दो दौर जाना, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तभी भी उन्होंने कुरान जमा किया, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, लिखा भी और जमा भी किया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के भी खिलाफत दौर में उन्होंने उस वक्त पहली बार पूरा मुकम्मल कुरान जमा किया, उसे लिखा, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हिफाजत में उसे दे दिया। सुभान अल्लाह। और उसके बाद भी हमने जाना था कि वो उनके पास से फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान तआला अन्हु, ना, ऐसे जो है आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में आता है कि जब हजरत उस्मान तआला हजरत एक से अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, हजरत उमर तआला अन्हु का दौर खिलाफत गुजरा। फिर जब हजरत उस्मान तआला अन्हु का दौर आया, उस दौर में भी जो थी फितना बहुत आम था, है ना। ये तो बहुत फिक्र होती है कि ईमान को लेकर, कुरान को लेकर, जैसे आज भी हमारे दौर में हर कोई मानता है कि कुरान हमारी तरफ भेजी गई अल्लाह की किताब है, फिर भी इसमें लोगों में फर्क होता है। लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, अलग मानी समझते हैं, अलग उसका मकसद निकालते हैं, है ना। आज भी क्या हो रहा है, इख्तलाफ हो रहा है। तो हजरत उस्मान तआला अन्हु के दौर में भी इख्तलाफ आम हो चुका था। कैसे? तो एक ऐसा एक वाकया वहां पेश आया जिसने इस बात को हाईलाइट कर दिया, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है। जब यहाँ पर आता है कि हजरत जैद तआला अन्हु ने दूसरी मर्तबा कुरान को जमा किया और हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु के हाथ में थमा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद एक दौर गुजरा हजरत उमर तआला अन्हु का। फिर जब हजरत उस्मान तआला अन्हु का जमाना आया, तो क्या होता है, बहुत एक मुश्किल वक्त गुजरा। क्योंकि जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं समझाने के लिए, अब हम सब हिंदी में बात कर सकते हैं, है ना। हम बोलेंगे, अब जो बात कर रही हूँ मैं प्रॉपर 100% उर्दू नहीं है, इसमें हिंदी के ज्यादा अल्फाज है ना, कुछ उर्दू के अल्फाज आ जाते हैं। तो वहीं पर अगर मैं नॉर्थ इंडिया जाती हूँ, ठीक है, अगर मैं यूपी की तरफ, बिहार की तरफ जाती हूँ, वहां भी हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन उनके हिंदी बोलने का तरीका अलग है ना। फिर जरा हम और नॉर्थ की तरफ चले जाएं, कश्मीर वगैरह की तरफ, तो वहां भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन वहां भी डायलेक्ट जो होता है, जबान नहीं बदलती, लैंग्वेज नहीं, डायलेक्ट बोलने का तरीका, अंदाजे बयां जो है वो फर्क होता है ना। वैसे ही मैं अगर साउथ में चली जाऊं, है ना, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, इन जगहों पर जाऊं, वहां पे भी बोलते हैं हिंदी, लेकिन उसमें भी फर्क होता है। तो मैं ये क्यों बताना चाह रही हूँ आपको, एक ही जबान है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में हिंदी जबान आमतौर पर बोली जाती है, लेकिन जगह और इलाके के हिसाब से उसमें हल्का सा फर्क होता है, कुछ तब्दीलियां हो जाती है ना। कोई जानकर नहीं करता, उमूमन तौर पर ये पाई जाती है। अरब में भी वैसे ही था, क्योंकि अरब बेशक एक बहुत बड़ा, अब अगर हम देखेंगे तो अरब बहुत बड़ा है ना। अभी अगर देखो तो सऊदी अरेबिया आ जाता है, फिर उसमें यूएई आ जाता है, फिर उसमें और भी जो अरब मुल्क है वो सब जमा हो जाते हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। कतर है,
इजिप्ट को भी ऑलमोस्ट ले लेते हैं उसमें, सुभान अल्लाह, टर्की है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है। लेकिन सब जगह मेजोरिटी में अरबी जबान ही उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जबान में फर्क है। कतरी अरबी थोड़ी सी फर्क होती है, अरब के, सऊदी अरब के बोलने वालों की अरबी थोड़ी सी डिफरेंट है, समझ में आता है, जो लोग पहचान पाते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग उसको पहचान पाते हैं ना, वो लोग फौरन पकड़ लेते हैं, अरे इनकी जबान जो है, समझ में आ रहा है कि ये आप यूएई से हो, क्योंकि आपकी जबान वैसी है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश लैंग्वेज पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश अलग है, यूके की इंग्लिश अलग है। अब उसमें इंडियन इंग्लिश एक अलग आ गई, समझ में आ रहा है? तो अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ, फर्क जानबूझ के इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हो जाता है। तो ऐसे ही उस दौर में भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे आता है, हजरत उस्मान के दौर में जब इस्लाम दूर दूर तक फैल चुका था, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से इस्लाम कहाँ तक, दूर दूर तक फैल चुका था। तब जो है कुरान पढ़ने में इख्तलाफ वाजे होने लगे। क्या होने लगा? कुरान पढ़ने में इख्तलाफ होने लगा। एक शख्स अपने तरीके से पढ़ रहा है, एक, मतलब अल्फाज वही है, मतलब भी वही है, लेकिन पढ़ने के तरीके में फर्क आने लगा, है ना। तो यहाँ पर इख्तलाफ वाजे होने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का एक ग्रुप, जिसकी क़यादत हुदैफा इब्न अल यमाम कर रहे थे, जो उस वक्त इराक में तैनात थे, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और उनसे गुजारिश की कि मुसलमान उम्मत को इससे पहले बचा ले कि वो कुरान के बारे में इख्तलाफ में पड़ जाए। तो ये पूरा एक वाकया आता है इसके बारे में कि क्या होता था, लश्कर निकलता था ना जंग के लिए। अब जब क्या हो रहा है, अल्लाह के फजलो करम से हुकूमतें जीतती जा रहे हैं ना, जमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत वसी करता जा रहा है, इस्लाम फैलता जा रहा है। अब क्या होता है, वहां पर तैनात किए जाते। तो समझो भी, यहाँ से जैसे कि यहाँ पर जिक्र आ रहा है अल्लाह के हुक्म से, है ना, कि वो जो है कहाँ पहुंचे थे, इराक में तैनात थे। अब इराक और अरब, सऊदी अरब और इराक के दरमियान फासला है थोड़ा सा। तो अब क्या हुआ, वहां पर हुकूमत हाथ में आने के बाद इराक के ही सिपाही, समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इस बात को समझे, इराक के ही रहने वालों को भी जिम्मेदारी दी गई, वहां के भी सिपाहियों को तैनात किया गया। ठीक है, उसके साथ अरब के भी जो लोग वहां गए थे, जो सहाबा थे या उसके बाद के लोग थे, जो यहाँ से लश्कर बनाकर गए थे, उनको भी जिम्मेदारी दी गई, है ना। एक साथ में होता है ना, कितने लोग होते हैं कि लोकल होते हैं और कितने ट्रांसफर वाले होते हैं। ठीक, क्या पास, सॉरी कॉल आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पाया गया कि वहां पर जो है वो दो सिपाहियों के दरमियान, दोनों ईमान वाले और दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन क्या हो गया, एक शख्स कुरान पढ़ के सुना रहा है तो दूसरा शख्स कह रहा है नहीं, इसे ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, रुको मैं पढ़ के बताता हूं। तो दूसरे शख्स ने पढ़कर सुनाया, ठीक है, दूसरा शख्स जो है वो कुरान पढ़ने लगा। तो अब क्या होने लगा, ये दो लोगों में इख्तलाफ शुरू हुआ। होते होते, देखो कभी भी जब इख्तलाफ या कोई बात पे ना माने तो सिर्फ दो जन के बीच में नहीं होता, दो लोगों के दरमियान नहीं होता, वो क्या हो जाते, ग्रुप्स हो जाते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये सहाबा ने गौर किया कि ये दो शख्स के दरमियान इख्तलाफ शुरू हुआ, लेकिन ये कहाँ चला गया, ग्रुप्स में तब्दील हो गया। वो पहले सिपाही के जो अपने लोग थे, वो उसकी तरफ से आगे कि नहीं, हमारा शख्स जो पढ़ रहा है या हम जैसा पढ़ते हैं वो सही कुरान है। और दूसरा शख्स जो पढ़ रहा है, उसके बारे में भी आता है कि वो भी कहने लगे कि हमारा शख्स जो पढ़ रहा है वो सही कुरान है। अब हम सोचेंगे भाई कुरान तो एक ही है, तो फर्क कैसे? तो हमें इसका इल्म शायद बहुत सी बहनों को होगा या शायद किसी को नहीं पता हो, लेकिन कुरान जब नाजिल हुआ तो उसके बारे में आता है वो एक से ज्यादा तरीके से नाजिल हुआ है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुजूल होता तो वो एक से, यानी सेम आयत, क्योंकि उस वक्त अरब में अलग अलग डायलैक्ट थे ना। तो सुबहान अल्लाह, हम बोलेंगे एक ही आयत नाजिल हो रही है, एक सूरा नाजिल हो रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना, है ना, वो तकलीफ बर्दाश्त करते थे बहुत,
है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी और तकलीफ भी होती थी। लेकिन सोचिए, एक नहीं, वो अलग अलग आता है, तकरीबन 7 अलग तरीके से जो है अल्हम्दुलिल्लाह आयतें नाजिल होती। तो ये वही था, सबके पास अपने अपने डायलेक्ट में, यानी सेम आयतें हैं, कोई हुर्फ तब्दील नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वही अल्फाज है, लेकिन बोलने का अंदाज ऊपर हल्का सा फर्क, तब्दील। जैसे कि अब मैं बताती हूँ, अगर हमारे यहाँ जो नाम होते हैं, है ना, हम जो नाम रख लेते हैं, तो हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे सालेहा है ना, या क्या नाम और आते हैं जिनमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। सालेहा नाम मैंने बहुत उमूमन तौर पर सुना है। तो जब आप अरब में जाओ और कहो कि नाम सालेहा है, क्योंकि मेरी फूफी का नाम है, तो वो जब गई थी तो उनको वहां लोगों ने टोका था कि भाई सालेहा नाम नहीं होता है। बोले नहीं, मेरा नाम सालेहा है। तो उन्होंने कहा कि ये स्वाद से शुरू होता है। तो अब हमें पता चला ना कि स्वाद को सा नहीं पढ़ा जाता है, उसे पुर किया जाता है, तो वो सोलेहा हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको फर्क क्या? हुर्फ वही है, हमने उसे पहले सा जैसा पढ़ा था, फिर पता चला नहीं, उसे तो अलग तरीके से पढ़ते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, सालेहा ना रह करके स्वालेहा हो। ये एक मिसाल मैं इसके लिए बता रही हूँ ताकि हमें याद रहे, है ना, हम कंफ्यूज ना हो जाए कि शायद वो लोग गलत पढ़ रहे थे। नहीं, दोनों शख्स सही ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर मंजर क्या था, इख्तलाफ का, है ना। इख्तलाफ होते होते क्या हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, इंसान अपने को सही, सामने वाले को गलत बताता है। दोनों ईमान वाले, दोनों अल्लाह की लश्कर में जमा है ना। तो ये बहुत बड़ा इख्तलाफ होता था। इसीलिए हजरत उस्मान तआला अन्हु के सामने उन्होंने क्या बात रखी कि भाई क्या करें, आप मुसलमान उम्मत के दरमियान इससे पहले के कुरान को लेकर के इख्तलाफ बढ़ जाए, या है ना, इख्तलाफ में पड़ जाए वो लोग, बस बहसबाजी में पड़ जाए, आप क्या करें, कुछ करिए और इसे बचा लीजिए। अब यहाँ पर एक और फिक्र आई हजरत उस्मान तआला को, तो भाई क्या किया जाए, है ना, क्या किया जाएगा। जो कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे, आयत है आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ील हुई, वही तो है ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से मशवरा हुआ, और फिर ये तय किया गया कि एक ही रखा जाएगा। अलग अलग थे ना, तो नहीं, सब हटा दिए जाएंगे और एक एक ही रखेंगे, ताकि इख्तलाफ की गुंजाइश ही ना हो। सुभान अल्लाह। तो फिर बताया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से कुरान का नुस्खा, है ना, जो उनके पास, क्योंकि हमने जाना ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद, हजरत उमर के बाद हजरत हफ्सा के पास जो है, रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जो है, इसे रखा गया था, जो बनाया गया था पहली मर्तबा। हजरत उस्मान ने क्या किया, हजरत हफ्सा तआला से कुरान का नुस्खा हासिल किया, और दोबारा सबसे बड़े आलिम हजरत जैद तआला से, है ना, हजरत जैद इब्न साबित तआला से और कुछ दूसरे काबिल सहाबा को बुलाया, यानी सिर्फ अकेले नहीं थे, और भी सहाबाओं को बुलाया। सुभान अल्लाह, ताकि इसकी बिल्कुल दुरुस्त कॉपी दुरुस्त तरीके से क्या हो, तैयार की जा सके। इसमें कोई गलत नहीं था, कोई खराबी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन क्या फिक्र थी, उम्मत के दरमियान झगड़े ना, उम्मत इख्तलाफ में ना पड़ जाए। मुसलमान आज जब यहाँ पर सहाबा मौजूद है जिनके सामने कुरान की आयतें नाजिल हुई, अगर उसी दौर में अगर इतना इख्तलाफ कुरान को लेकर हो रहा है, तो आने वाली नस्लों तक जब तक ये पहुंचेगा, तो सोचिए कितना इख्तलाफ हो सकता है। तो ये कैसे, क्योंकि कुरान की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत कर रहे हैं। हम जब पढ़ते हैं कि सहाबा कर रहे हैं, सहाबा देख रहे हैं, बोल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने दी, और ये तमाम जो भी कुछ हो रहा है या हुआ था, ये अल्लाह के हुक्म से हुआ, है ना। सुभान अल्लाह। क्योंकि सहाबा बड़ा डरते थे, कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते थे, वो अल्लाह से दुआएं करते थे, अल्लाह से मदद मांगते थे, और अल्लाह पर तवक्कल रखते थे, है ना, उसके बाद वो काम किया करते थे। तो सुभान अल्लाह, उन सबको बुलाया गया, जमा किया गया, और कहा गया कि बिल्कुल दुरुस्त कॉपी तैयार कर दिया जाए। जैद तलानहू को इस पूरे अमल का इंचार्ज बनाया गया। उन्होंने इस काम को उसी बारीक बीनी और एहतियात के साथ मुकम्मल किया, जिसके साथ उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक तलानहू के दौर में असल सुहूफ को यका जमा किया था।
यानी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम पे कैसा उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ बारीक तरीके से वेरीफाई करते हुए क्रॉस चेकिंग करके, जितनी मेहनत मशक्कत उस वक्त की थी, ऐसा नहीं कि चलो एक बार मैंने कर लिया ना अब मेरे लिए आसान है, नहीं, उतनी ही मेहनत, उतनी ही फिक्रे, उतनी ही सारी पूरी कोशिश दोबारा कर रहे हैं। हमारा क्या होता है, हमने एक बार सुन लिया ना, हम सुन चुके हैं ये बात एक बार कुरान की, दूसरी बार हम तवज्जो ज्यादा नहीं देते, तीसरी बार और हल्के हो जाते हैं हम सुनने में, है ना। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, उतनी ही मेहनत मशक्कत के साथ, बारीक बीनी और एहतियात के साथ उन्होंने इस काम को जमा किया वापस से, सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके मददगारों ने बहुत सी कॉपीज लिखी, एक नहीं बहुत सी कॉपीज लिखी, वजह भी अब पता चलेगी इंशाल्लाह, कॉपीज लिखी। इनमें से एक हजरत उस्मान तआला अन्हु के पास, है ना, उनको दी गई, और उन्होंने फिर हर मुस्लिम सूबे में, यानी जहां जहां तक इस्लाम फैला हुआ था, जैसे इराक का एरिया आ गया, है ना, अलग अलग मुल्कों तक पहुंचा था ना, पर्शिया का एरिया आ गया, फिर जहां जहां तक दीन इस्लाम फैला था वहां वहां क्या बनाए गए थे, वहां वहां अमीर, वहां वहां जनरल्स बना के रुकाए गए थे, है ना, वहां पे मेयर जैसे हम एक बड़ी पोस्ट देके सबको तैनात किया गया था। उनकी तरफ सोचिए इतनी कॉपीज लिखी गई कुरान की, और हर शोबे में जो है पहुंचाया गया, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उस्मान तआला अन्हु के हुक्म से हर मुस्लिम शोबे में इस हुक्म के साथ भेजी गई। अब यहाँ सिर्फ कॉपीज नहीं भेज रहे, उसके साथ एक फरमान जा रहा है, एक हुक्म जा रहा है। वो हुक्म क्या है, सुभान अल्लाह से, वो ये कहा गया कि इस कुरान के अलावा, ठीक है, जो आप भेज रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ क्या भेजा गया कि दूसरे तमाम कुरानी मवाद, चाहे वो छोटे नुस्खों की शक्ल में हो या मुकम्मल कॉपीज की शक्ल में हो, उन्हें जला दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये आम बात नहीं है। कुरान को जलाना, हम बोलेंगे अल्लाह कुरान को जलाने का हुक्म, तो कभी कभी मौके के हिसाब से क्या हालात है उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि आपको जो अब कॉपी दी जा रही है ना, आपकी तरफ जो अब कुरान भेजा गया है, इसके अलावा जो भी है छोटे नुस्खों में, मतलब हो सकता है किसी के पास कोई सूरे लिखे हो, क्योंकि हमने जाना ना हड्डियों पर होते थे, चमड़ों पर होते थे, पत्तियों पर होते थे, है ना, तो ये सब अलग अलग रखे हुए थे, कहीं पर पूरी मुकम्मल कॉपी बना के रखी गई थी कुरान की। तो जो भी है आपके पास, छोटा हो, बड़ा हो, हड्डियों पर हो, कागज पर हो, कहीं पर भी हो, सब जमा करें और इसके अलावा तमाम का तमाम जला दिया जाए। उस वक्त ये आम फैसला नहीं था। आप सोच कर देखिए लोगों के दरमियान कितना हलचल हो गई होगी, है ना। तो हजरत ज़ैद अन्हु के जमा करने के बाद कितनी सारी कॉपीज लिखी गई और हर सूबे में भेजी गई कि बाकी सब जो है वो जला दी जाए। अल्लाह अकबर। फिर उसी के साथ ये जरूरी था ताकि कुरान का मियारी मतन, यानी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट, जैसे आज देखो, आज आप कोई भी कुरान उठा लो, दुनिया में कहीं से भी कुरान उठा लो, आपको कोई हुर्फ यहाँ का वहां फर्क नहीं आएगा। हम बोलते नहीं बाजी फर्क है ना, अरब में हम जाते हैं तो वहां पर बिना, है ना, जबर जेर पेश के कुरान होता है। तो वो सिर्फ क्यों, क्योंकि वहां पर जैसे कि अब हमारे लिए बिना जबर जेर पेश के हम नहीं पढ़ सकते, अरबी में भी उसे फतहा दम्मा कसरा कहते हैं, हम जबर जेर पेश कहते हैं ना इंडिया में, लेकिन वहां पर बिना उसके भी वो पढ़ पाते हैं क्योंकि उनकी वो जबान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे उर्दू जबान आप ले लो, उर्दू में होता है जबर जेर पेश लगते नहीं, बिना उसके पढ़ रहे ना, क्यों, सीखते आए ना, तो बिना उसके भी पढ़ना आसान हो गया है। लेकिन क्योंकि अरबी जबान हमारी बुनियादी जबान नहीं है, उसको समझने के लिए हमारे लिए वो जरूरी है, और इसका भी आता है वो बहुत बाद में हुआ, अब नहीं, अब तक कुछ नहीं लगा ना फतह ना दम्मा ना कसरा, अब तक तो वो स्टैंडर्ड कॉपी अरबी की बनाई जा रही है जो अब जैसे अरब में मिलती है, सुभान अल्लाह से। अभी भी कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी कुरान की प्रिंटिंग कंपनीज हो जहां पर कुरान छपता है, लेकिन उनके पास एक फिक्स टेक्स्ट रखा गया है, ये ऐसे का ऐसा छपना चाहिए, जरा भी गलती कोताही नहीं, इजाजत है, बहुत ख्याल रखा जाता है। वरना अगर आप देखो नॉर्मली प्रिंटिंग में मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं,
لیکن قرآن میں بہت احتیاط کیا جاتا ہے کہ ہرگز اس میں کوئی غلطی نہ ہو. ہاں کبھی کبھار ہے نا، آپ ترجمہ وغیرہ میں دیکھ لو، کبھی کبھار ایک اسپیلنگ مسٹیک ہو سکتی ہے، کبھی کبھار، ہمیشہ کبھی بہت کم پایا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت کم، ورنہ قرآن کے ٹیکسٹ میں نہیں. الحمدللہ. تو کیوں ضروری تھا؟ تاکہ جو ایک اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ ایک عام جو ہے قرآن سب کے پاس ہو، سے کسی بھی قسم کے فرق یا اختلاف کو ختم کیا جا سکے. عثمان تعالیٰ عنہ نے ایک کاپی اپنے پاس رکھی اور اصل نسخہ کس کو دیا؟ حضرت حفصہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا. جو حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن لکھا گیا تھا، وہ جو اوریجنل کاپی تھی، جو انہوں نے حضرت حفصہ تعالیٰ عنہ سے مانگی تھی، ہے نا، تاکہ ہم اس کو ویریفائی اس کے ساتھ اس کو دیکھ کر کے کر سکے. اب جب اس کا کام ہو گیا تو انہوں نے دوبارہ اسے حضرت حفصہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی. سبحان اللہ. ہے نا، اسی کے ساتھ آتا ہے. اس طرح حضرت زید تعالیٰ عنہ قرآن کے سب سے بڑے، ہے نا، اتھارٹیز میں آتے ہیں، قلیموں میں، مطلب وہ انسان جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، میں شمار ہونے لگی. اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں جب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک مرتبہ کہا، اے لوگو، جو کوئی قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ جائے، وہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھ لے، ان کے پاس جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں. سبحان اللہ. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود کہا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بعد آنے والی نسل، جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، یعنی صرف صحاباؤں کے دور میں نہیں، کوئی دور گزرے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تابعین، ہے نا، ان کے بعد آنے والی جنریشنز جو رہی، تو بتایا جاتا ہے صرف صحابہ نہیں، تابعین بھی تھے. سبحان اللہ. جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، جب بھی انہیں علم حاصل کرنا ہوتا، علم کے طلبگار ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے دور دور سے آتے تھے. کہاں سے؟ دور دور سے تابعین آ رہے. کس کے پاس؟ حضرت زید عنہ کے پاس آتے. کیوں؟ قرآن کا علم حاصل کرنے، طلبگار تھے وہ علم کے، تو دور دور سے ان کے پاس آیا کرتے تھے. جب حضرت زید عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ عنہ نے فرمایا، آج اس امت کا عالم انتقال کر گیا. کیا کہا؟ آج اس امت کا عالم، ایسا نہیں کہ دور کا، وقت کا، اب صرف عالم نہیں کہہ رہے، امت کا عالم انتقال کر گیا. سوچئے کیا مقام اور مرتبہ ان کا. کتنے چھوٹے بچے تھے. نارملی آج ہمارے بچوں کا ذہن کہاں ہوتا ہے؟ ان کا ذہن اللہ نے کہاں، تڑپ تھی نا اللہ کی خدمت کی، فکر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے. جنگ چاہتے تھے، جنگ میں شرکت کرنا چاہتے تھے. بعد میں موقع ملا، لیکن اس سے پہلے ناراض ہو کر کہ نہیں چلو جب تک بلاتے نہیں، جب تک بڑا نہیں ہو جاتا ہوں میں اپنی زندگی جیوں. نہیں، انہوں نے کوئی جاننے کی کوشش کی کہ میں کس طریقے سے مدد کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے پایا علم، قرآن یہ ہے جس کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکتا ہوں، اللہ کی خدمت کر سکتا ہوں، دین اسلام کا کام کر سکتا ہوں. ہے نا، الحمدللہ. تو آپ اور میں بھی، ہو سکتا ہے ہم باہر جا کر دعوت نہ دے سکے، تو ہم دیکھیں ہم کس طریقے سے اللہ کا کام کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت راستے کھولتا ہے. سبحان اللہ. جب کوئی مسلمان قرآن ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے پڑھتا ہے یا اس کی تلاوت سنتا ہے، سورہ در سورہ، آیت در آیت، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے انتہائی شکر گزار اور احسان مند ہے، جنہوں نے آنے والے دور کو، ہے نا، جنہوں نے آنے والے دور کے لیے ابدی حکمت کی کتاب کو محفوظ کرنے میں مدد کی. بے شک اللہ کی طرف سے تھا، لیکن انہوں نے کوشش کی، انہوں نے محنت مشقت کی. سبحان اللہ. سچ ہی تو فرمایا ہے اللہ نے، جو بڑا برکت والا بلند بالا ہے، بے شک یہ ذکر قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں. قرآن میں سورہ الحجر میں آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر آتا ہے. یہ اللہ کا طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے. اس کی حفاظت، اس کا نگہبان کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں نا، جو قرآن آج ہمارے پاس ہے کتنی آسانی سے ملتا ہے، اس کی مشقت کتنی ہوئی 3 دور میں.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु का दौर, और हजरत उस्मान तआला अन्हु का दौर, है ना। सोच कर देखिए कितनी मशक्कत मेहनत की गई है, उसके बाद आज हमारे पास हमारे लिए इतनी आसानी से पहुंच गया है। तो हमें इसका कितना कद्र करना चाहिए, कितना शुक्र करना चाहिए, और इसके इल्म को हासिल करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही के फजलो करम से जो है हम जो है यहाँ पर इसे मुकम्मल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ हजरत ज़ैद अन्हु के बारे में जो भी बातें हमने सीखी हम उस पर गौर व फिक्र करेंगे, है ना। हजरत ज़ैद अन्हु की जिंदगी से बहुत गहरा लेसन मिलता है। हर इंसान का रोल अलग होता है, हर एक की जिम्मेदारी अलग होती है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए जैसे जंग का, तो दूसरा रास्ता खुल सकता है इल्म का। और कभी कभी कलम की खिदमत तलवार से ज्यादा पावरफुल होती है ना। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी जब हम कुरान पढ़ते हैं उसकी हिफाजत में हजरत ज़ैद इब्न थाबित तआला अन्हु का बहुत बड़ा हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम। तो चलिए फिर हम जो है कुछ सवालात लेते हैं, 5 मिनट है मेरी बहनों, इंशाल्लाह फिर हम मुकम्मल करेंगे, ठीक है। सरसरी तौर पर मैं ले लेती हूँ, अगर आप लोग उसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोग यूट्यूब पे बाद में जाके वापस से इसको एक बार एंडिंग के 5 मिनट 10 मिनट लेकर के मुकम्मल कर लीजिएगा इंशाल्लाह से, ठीक है, ताकि मैं फौरन इसको मुकम्मल कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत जैद इब्न थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र ग़ज़वाए बद्र के वक्त तकरीबन कितनी थी? 10 साल, 13 साल, 16 साल या 18 साल? हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु को बद्र में शामिल होने की इजाजत क्यों नहीं मिली? वो बीमार थे, उनके पास उनके पास हथियार नहीं था, वो बहुत छोटे थे, उन्होंने मना कर दिया। ज़ैद अन्हु के साथ कौन थे जब उन्हें वापस भेजा गया? उनके वालिद, उनके भाई, उनकी वालिदा या उनके दोस्त? ज़ैद अन्हु की वालिदा का नाम क्या था? आयशा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु अन्हा, अन नवार बिनते मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। जैद रज़ियल्लाहु अन्हु को पहली बार किस जंग में हिस्सा लेने की इजाजत मिली? बद्र, ओहद, खंदक या हुनैन? जैद अन्हु ने जंग के बजाय किस तरफ तवज्जो दी? तिजारत की तरफ, इल्म और तालीम, सियासत या सफर की तरफ? जैद अन्हु ने कितनी सूरतें हिफ्स की थी जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया? 10, 15, 17 या 20 सूरत? जैद अन्हु को किस चीज में माहिरत हासिल थी? घुड़सवारी में, शायरी में, पढ़ने और लिखने में या तिजारत में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद अन्हु को पहली कौन सी जबान सीखने को कहा? फारसी, ग्रीक जबान, हिब्रू या लेटिन? हिब्रू सीखने के बाद ज़ैद अन्हु का क्या किरदार बना? सिपाही का, काजी का, तर्जुमान का या ताजिर का? ज़ैद अन्हु ने कौन सी दूसरी जबान भी सीखी? संस्कृत, सीरिया, टर्किश या फ्रेंच? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद अन्हु को कौन सा अहम काम दिया? नमाज पढ़ना, ज़कात लेना, वही का लिखना या तालीम लेना? कुरान लिखने के लिए कौन 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 से सामान इस्तेमाल होते थे? कागज और कलम, चमड़ा, हड्डियां, टहनियां, पत्थर या कपड़ा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकरीबन कितने लोग वही लिखते थे? 10, 20, 30 या 48? ज़ैद अन्हु को दूसरों से क्या चीज अलग बनाती थी? उनकी उम्र, उनकी दौलत, उनकी जहानत और दुरुस्तगी या उनकी ताकत? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कुरान जमा करने का हुक्म किसने दिया? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने या हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने? कुरान जमा करना किस वाक़ये के बाद जरूरी हो गया? बद्र, ओहद, यमामा या हुदैबिया?
अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु को कुरान जमा करने का मशवरा किसने दिया था? हजरत अली तआला अन्हु, हजरत उमर तआला अन्हु ने, हजरत जैद तआला अन्हु ने, या हजरत उस्मान तआला अन्हु ने? हजरत जैद तआला अन्हु का रिएक्शन क्या था जब उन्हें कुरान जमा करने का काम दिया गया? उन्होंने उन्होंने मना कर दिया, फौरन मान लिया, उन्होंने ये बहुत मुश्किल लगा, उन्होंने इग्नोर किया, है ना? मना किया, फौरन मान गए, मुश्किल लगा, या इग्नोर किया? जैद अन्हु ने कुरान का मवद कहाँ से जमा किया? सिर्फ किताबों से, सिर्फ याद से, लिखे हुए और लोगों की याद से, या गैर मुल्की जरिए से? यानी उन्होंने को जब जमा कर रहे थे तो कैसे जमा किया? सिर्फ किताब या जहां लिखा हुआ था उससे किया, सिर्फ हिफ्ज वालों से किया, या दोनों से, या गैर मुल्की तरीके से? हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला के बाद कुरान के सुहुफ किसके पास रहे? हजरत अली, हजरत उमर, हजरत हफ्सा तआला, हजरत आयशा तआला? उस्मान तआला के दौर में क्या मसला पैदा हुआ? कुरान खो गया, तिलावत में इख्तिलाफ, लोग कम थे, या जंग हुई? उस्मान तआला के दौर में कुरान को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, यानी एक जैसा बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? हजरत अली तआला, हजरत उमर तआला, हजरत जैद इब्न थाबित तआला, या हजरत इब्न अब्बास तआला को? दूसरी कुरानिक कॉपीज के साथ क्या किया गया? यानी जो बना के भेजा गया उसके अलावा जहां भी कुरान की आयतें हैं उसको क्या किया गया? महफूज रखा गया, तर्जुमा किया गया, जला दिया गया, या बेच दिया गया? आखिरी सवाल है, फिर हम मुकम्मल करते हैं। हजरत अबू हुरैरा तआला अन्हु ने जैद तआला अन्हु की वफात पर क्या कहा? एक सिपाही गुजर गया, एक लीडर गुजर गया, उम्मत का आलिम गुजर गया, या एक काजी गुजर गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम मुकम्मल करते हैं। मैं दुआएं पढ़ लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी बहनें क्विज दोबारा करना चाहे यूट्यूब पे जाके जरूर कर दे, वक्त हमारा हो चला है अल्हम्दुलिल्लाह से। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।